हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर्बेरियम के बारे में पढ़ा था कि हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों जरा सोचिए, इतने सारे जब हर्बेरियम बन जाएंगे उन्हें रखा कहाँ जाएगा। मान लीजिए किसी एक जगह का बना तो वहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेज में, लेकिन पूरे देश का या पूरे रीजन का कहाँ रखा जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे दुनिया में प्लांट के नमूने कहाँ रखे जाते हैं और ये इसको कैसे अरेंज किया जाता है, तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मेजर हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम दुनिया की और इंडिया की सारे मेजर हर्बेरिया को जानेंगे। तो बच्चों, दुनिया का जो सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख हर्बेरिया है उसका नाम है रॉयल बोटानिक गार्डन क्यू हर्बेरियम। तो बच्चों, ये जो क्यू हर्बेरियम है ये कहाँ है? ये एक जगह है रिचमंड, इंग्लैंड में, लंदन में, यूके। उसको क्यू नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, अगर हर्बेरिया का पूछा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे फेमस कौन सा है? यही रॉयल बोटानिक गार्डन क्यू हर्बेरियम। तो बच्चों, इसका स्थापना कब हुआ? ये 1853 में इसका स्थापना किया गया था। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ कितने स्पेसिमेंस है? 1000, 500, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ करीबन 8.5 मिलियन तक, यानी 70 लाख से अधिक, 70-80 लाख प्लांट के स्पेसिमेंस यहाँ मौजूद है। तो बच्चों, इसका क्या मेन फोकस है? इनका मुख्य फोकस है ग्लोबल स्तर, और हर जगह का तो नहीं है, स्पेशली कहाँ है? अफ्रीका का, साउथ ईस्ट एशिया का और ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ के प्लांट्स को यहाँ के उन जगह से कलेक्ट करके यहाँ रखा गया है। तो बच्चों, यहाँ से किसका संबंध था? जोसेफ हुकर और जॉर्ज बेंथम का। जो बेंथम एंड हुकर आप पढ़ते हैं वो महान वैज्ञानिक इसी हर्बेरियम से है, यही वो अपना सारा कलेक्शन जमा किए हैं। तो बच्चों, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोटानिकल रेफरेंस कलेक्शन माना जाता है। इसके पास टिपिकली 3 लाख से अधिक टाइप स्पेसिमेंस की विशाल तिजोरी है। बच्चों, अगला जो फेमस बोटानिकल गार्डन है वो न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन है। तो बच्चों, न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन, यहाँ देख रहे होंगे कि हर बोटानिकल गार्डन का एक कोड होता है, क्यू का के होता है। जो न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन हुआ है उसका NY होता है। तो ये बच्चों अमेरिका के ब्रॉन्क्स एक जगह है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ ये लोकेटेड है। इसकी स्थापना बच्चों 1891 में हुई थी, तो ये 1853 में था और ये कितना है? 1891 में है। इसके पास भी लगभग 70 या 80 लाख से करीब स्पेसिमेंस यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे बच्चों किसका है? यहाँ मोस्टली अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका का और साउथ अमेरिका के जितने प्लांट्स है उनका स्पेसिमेंस है। इसी के साथ कैरेबियन का और नियोट्रॉपिक्स के भी इनके पास स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। बच्चों, इस संस्था से जो प्रमुख वैज्ञानिक जुड़े हैं उनका क्या नाम है? नेथलिया लॉर्ड ब्रिटन है और एलिजाबेथ गर्टूड ब्रिटन है। ये दोनों इस महान संस्था से जुड़े हैं। इनके पास भी करीब 1,25,000 तक टाइप स्पेसिमेन इनके पास मौजूद है। तो बच्चों, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हर्बेरिया है दुनिया का, उसका क्या नाम है? उसका नाम है म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरी नेचुरली हर्बेरियम। तो बच्चों, ये कहाँ स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में लोकेटेड है। और इससे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका जो शुरुआत हुआ था, ओरिजिन हुआ था 1635 में। ये रॉयल बोटानिक गार्डन और न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन से भी, हर्बेरिया से भी पहले का है। तो याद रखना है कि ये सबसे पुराना और प्राचीन है, और औपचारिक रूप से ये 1793 से काम कर रहा है, और ये कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। बच्चों, यहाँ भी करीब करीब 8 मिलियन से ज़्यादा यानी 80 लाख से अधिक पादप नमूने मौजूद है। तो बच्चों, यहाँ पे फ्रांस, उसके आसपास के क्षेत्र, मैडागास्कर, फ्रेंच गायाना, अफ्रीका और कुछ ऐतिहासिक और भी जगह के स्पेसिमेंस यहाँ मौजूद है। बच्चों, यहाँ के जो 2 प्रसिद्ध लोग हैं जिनसे इनका नाम जुड़ा जाता है, एक तो आप लोग जानते ही होंगे, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क है, और दूसरे हैं एंटोनियो लॉरेन डी जूसेस। तो बच्चों, ये एवोल्यूशन के हैं लोग हैं जो इस संस्था से
पहले से जुड़े हुए हैं और इनके पास करीब 4.5 लाख से अधिक स्पेसिमेंस कलेक्शन टाइप स्पेसिमेन मौजूद है। तो बच्चों अगला जो दुनिया का प्रसिद्ध एक और हर्बेरिया है वो कहाँ है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर्बेरिया। तो बच्चों इसे एग्जाम के लिए आप लोग याद रखिए, इसका कोड क्या है, इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों ये कहाँ पे है? ये कैम्ब्रिज मैसाचुसेट यूएसए में है। तो ये भी अमेरिका में स्थित है। इसका स्थापना बच्चों 1842 में हुआ था और यहाँ के जो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनका नाम है एसा ग्रे। एसा ग्रे कौन है? फादर ऑफ अमेरिकन बॉटनी है। तो फादर ऑफ अमेरिकन बॉटनी कौन है? एसा ग्रे, जो इसी संस्था से जुड़े थे। इनके पास भी बच्चों करीब 5 मिलियन यानी 50 लाख से अधिक पावदर प्लांट के नमूने का संग्रह है, जो इसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द हर्बेरियम इन द वर्ल्ड बनाता है। बाकी में भी थे लेकिन इनके पास अभी कलेक्शन का साइज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग इसे विश्व का सबसे बड़ा अब हर्बेरियम मानने लगे हैं। नंबर थोड़ा वैरी कर सकता है, ये अपडेट होता रहता है। तो बच्चों यहाँ क्यों इतना ज़्यादा है? ये अलग अलग हर्बेरिया को एक जगह लाके किया है। कौन कौन सा? पहले इसका है ग्रे हर्बेरियम। ग्रे हर्बेरियम में कहाँ से है? ये उत्तर व दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया की वनस्पति को लाया गया है। दूसरा है आर्नोल्ड आर्बोटेरियम हर्बेरिया। यहाँ बच्चों इंडिया, मलेशिया, चाइना, जापान के स्पेसिमेंस को लाके रखा गया है। तीसरा है फार्लो हर्बेरियम। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ हायर प्लांट्स नहीं, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, क्रिप्टोग्राम सबको लग रहा गया है। चौथा है ओक्स एम्स ऑर्किड हर्बेरियम। यहाँ दुनिया भर के ऑर्किड्स का टाइप का सारा रखा गया है। पांचवा है इकोनॉमिक हर्बेरियम ऑफ ओक्स एम, जिसे इकॉन भी कहते हैं। यहाँ बच्चों मानव उपयोग वाले इकोनॉमिक यूज प्लांट्स को रखा गया है, उनके हर्बेरियम को संग्रहित किया गया है। तो बच्चों इसके बाद क्या आता है? न्यू इंग्लैंड बोटानिकल क्लब हर्बेरियम। यहाँ इंग्लैंड क्षेत्र के, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के स्थानीय वनस्पति को रखा गया है। तो बच्चों इनका क्या सिग्निफिकेंस है? ये इंटरनेशनल प्लांट नेम इंडेक्स IPNI और डिजिटलाइजेशन व ऑनलाइन डेटाबेस का बेसिक गढ़ है। तो यहीं से जो जितना डिजिटलाइजेशन होता है, कंप्यूटर से सब आता है, वो इसी हर्बेरियम से शुरू हुआ था। तो बच्चों कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लार्जेस्ट अभी तो वहाँ 70 लाख था, 80 लाख था, इसके पास तो फिर 50 लाख है। तो बच्चों ये ध्यान से ये देखना है, ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी हर्बेरिया है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी होके इतना हर्बेरिया रखा है। तो हार्वर्ड क्या है? एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ दूसरे चीज़ों की भी पढ़ाई होती है, सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ ये इतना ज़्यादा कलेक्शन भी रखे हैं। तो ये अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आपका हर्बेरिया कौन है, तो वो तो पहले क्यू हो जाएगा, उसके पास सबसे ज़्यादा है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होके यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हर्बेरिया का रिकॉर्ड क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। तो इसको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बेसिक बात हो गई, अब हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ मेजर हर्बेरिया है। तो बच्चों इंडिया के केस में सबसे पहला स्थान किसका आता है? ये नाम आता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो कहाँ है? ये कोलकाता में स्थित है। तो बच्चों सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया या इसको कैलकाटा हर्बेरियम भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये हावड़ा कोलकाता में है और कैलकाटा से CAL इसका कोड है। तो बच्चों ये कोलकाता में हावड़ा जगह है, वहाँ है। ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में स्थित है। तो ओरिजिनली क्या था? ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एकदम जुड़ा हुआ है, यहीं से इनको सारा पौधा मिलता रहता है। अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछा जाता है कि ये कब स्थापित हुआ, तो बच्चों ये तो बहुत पहले 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और किसने किया था? विलियम रॉसबर्ग ने। यहाँ लिखा है कि जैसे पहले ये 1787 से ही क्या होता था, इसमें ओरिजिन हो चुका था, कलेक्शन होते थे, और वो किसके साथ होते हैं? बॉटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। लेकिन 1890 में इसको एक इंडिविजुअल हर्बेरियम के तौर पर या सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में तौर पर शुरुआत किया गया। तो बच्चों इसका ऑफिशियल पूछा जाए तो याद रखिएगा 1890,
लेकिन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ये 1787 से ही काम करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों यहाँ कितने प्लांट है? यहाँ 20 से 25 लाख स्पेसिमेन मौजूद है, जो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। तो इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम क्या है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जो कोलकाता में स्थित है। इसे लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया कहा जाता है और एशिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो इसमें बच्चों कौन से प्लांट रखे जाते हैं? इसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के यहाँ दिखाया गया है, हिमालय के हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हो या अंडमान निकोबार के प्लांट हो, सारे प्लांट को यहाँ रखा गया है। और बच्चों यहाँ जो बनाया है इसका शुरुआत कहाँ से आया है? यहाँ बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम है उसी के अनुसार यहाँ इसको सजाया गया है। तो बच्चों इसके 4 सबसे पवित्र ऐतिहासिक खजाने हैं, उनको जरा समझ लेते हैं। एक है वालिच कलेक्शन, जिसको KW या कैल सेट्स कहते हैं। दूसरा है रॉक्सबर्ग बोटानिकल पेंटिंग, हाथ से बनी असली पेंटिंग रखा जाता है। तीसरा है बच्चों मेजर क्रिप्टोग्रामिक कलेक्शन, यहाँ विशालकाय क्रिप्टोग्राम संग्रह है और ऑर्किड, बांस, ताड़, पाम, इनका भी एक अलग संग्रह इसके साथ साथ ही है। तो बच्चों इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये भारतीय वर्ग की यानी इंडियन टेक्सोनॉमी का सेंटर है। यहाँ फ्लोरोसिंथेटिक रिसर्च होता है, रेड डेटा बुक आप लोग सुने होंगे, और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो जितने भी डेटा होते हैं यहीं से जाते हैं। तो ये नेशनल रिपोजिटरी है किसका? इंडियन फ्लोरा का। और याद रखना है लार्जेस्ट हर्बेरियम क्या है? इंडिया का यही है। तो भारत में बच्चों अगला जो फेमस हर्बेरियम है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम है। तो बच्चों ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है, जो अभी कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। तो बच्चों ये भी बहुत पुराना है, इसको 1906 में स्थापित किया गया था। इसे इंपीरियल FRI हर्बेरियम के रूप में थी। आज इसको इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को से संबंध है। इसका मुख्य फोकस बच्चों फॉरेस्ट्री स्पीसीज के है, जो टिम्बर देते हैं या टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। हिमालय के फ्लोरा भी इसमें है। यहाँ का की फीचर है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे पुराने हर्बेरियम से है। यहाँ कोनिफर और ट्रॉपिकल ट्रीज के बहुत सारे स्पेसिमेंस पाए जाएंगे। यहाँ बच्चों कुल 3.5 लाख से अधिक स्पेसिमेंस रखे गए हैं और ये काफ़ी पुराना है। तो बच्चों अगला जो है उसका नाम क्या है? मद्रास हर्बेरियम, और ये कहाँ है? कोयम्बटूर के, जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ कोयम्बटूर में है। तो बच्चों ये कब स्थापित हुआ? ये भी काफ़ी पुराना है। ये लगभग 1853 में स्टार्ट हुआ और जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सदर्न रीजन है उसका ये सेंटर है। यहाँ बच्चों कैसे प्लांट पे स्टडी हुआ था? यहाँ पेनिनसुलर इंडिया के फ्लोरा पे, वेस्टर्न घाट आप सुने होंगे जो बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, वहाँ के एंडेमिक स्पीसीज के स्टडी होता है। तो बच्चों कुल मिला के ये दक्षिण भारत के प्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। टोटल नंबर की बात किया जाए तो यहाँ भी बच्चों 3 लाख से अधिक पादप नमूने मौजूद है। बच्चों अगला नंबर किसका आता है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हर्बेरियम, जो कहाँ स्थित है बच्चों? ये लखनऊ में स्थित है। ये भी काफ़ी पुराना है, इसे 1953 में स्थापित किया गया था। दूसरे हर्बेरियम के मुताबिक ये इसको आप रिसेंट ही मान सकते हैं। इसको अभी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च CSIR के NBRI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य फोकस बच्चों इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट्स पे आता है, मेडिसिनल प्लांट्स पे आता है, एरोमेटिक प्लांट पे आता है, और यहाँ काफ़ी मॉडर्न रिसर्च चल रहा है प्लांट पे। इनके पास भी बच्चों 3 लाख से अधिक नमूने संग्रहित है। तो बच्चों अगला है ब्लैटर हर्बेरियम। ब्लैटर हर्बेरियम बच्चों कहाँ स्थित है? ये सेंट जेवियर कॉलेज था मुंबई में। ये सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, वहीं पे ब्लैटर हर्बेरियम बनाया गया था। इसका स्थापना बच्चों 1906 में किया गया था। इसका स्थापना बच्चों एक फादर थे, उनका नाम था एथेलबर्ट ब्लैटर। ये जो एथेलबर्ट ब्लैटर थे इन्हीं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यहाँ बच्चों मुख्य फोकस किसका है? फ्लोरा ऑफ मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, और वेस्टर्न इंडिया के सैंपल जो एथनोबॉटनी के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है। यहाँ भी करीब बच्चों 1 लाख से अधिक पौधों का संग्रह रखा गया है।
तो बच्चों जो ट्रेडिशनल हर्बेरियम थे जिसको हम लोग बनाए रखने की जगह देखे, मेन हर्बेरिया देखे, इस हर्बेरियम के कुछ लिमिटेशन होते हैं जो पहले भी हम लोग थोड़ा देखे थे। क्या वैसे लिमिटेशन ये बहुत ज़रूरी है? पहला है लॉस ऑफ फ्लावर कलर आफ्टर डाई। जैसे ही पौधे को दबाकर हम लोग सुखाते हैं, आप भी हर्बेरियम बनाएंगे तो इसको दिखेगा, जो उसका कलर होता है वो खराब हो जाता है, वो डल हो जाता है, धीरे धीरे उसका प्राकृतिक कलर चला जाता है, कोई अगर फ्रैग्नेंस हो, महक हो, वो भी गायब हो जाती है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, खराब हो जाता है, जो फिजिकल ये फ्रेजाइल होते हैं। तो सुखाने के बाद पौधे का जो 3D स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है बच्चों, बिल्कुल चपटा हो जाता है, और समय के साथ साथ सीट पुरानी और नाजुक हो जाती है। एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है ट्रेडिशनल हर्बेरियम में, वो है जियोग्राफिकल बैरियर। भौतिक रूप से अलमारियों में बंद होते हैं, जिससे दूर बैठे वैज्ञानिकों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल। अब आप मान लीजिए दिल्ली में है या NBRI में है, अगर आपको मद्रास या कोयम्बटूर जाना पड़ेगा मद्रास हर्बेरियम के लिए, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और बार बार आपको जाना पड़ेगा अगर बार बार काम हो, और उसमें काफ़ी समय भी लगता है, या आप विदेश से जान आते हैं तो और ज़्यादा समय है। एक बच्चों और नुकसान होता है, इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ डैमेज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। तो बच्चों इन सूखे नमूने में आग, नमी और कीड़ों का हमेशा खतरा रखता है, इसीलिए इसको हमेशा पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। एक और बहुत बड़ा मुश्किल है साइज लिमिटेशन। विशालकाय पेड़ों को पूरी तरह सीट पर चिपकाना असंभव है, साथ ही लाखों सीटों में से एक खास नमूने को खोजना भी बहुत समय और झंझट भरा काम है। तो बच्चों इसके लिए आज एक नया टेक्निक आ गया है जिसको क्या कहते हैं, डिजिटल हर्बेरिया कहा जाता है। ये आज हर्बेरियम कलेक्शन और उसके संग्रह के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति है। तो आधुनिक जो बच्चे हर्बेरिया है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाता है। जो हम लोग क्यू हर्बेरियम का बात कर रहे थे, वहाँ क्यू हर्बेरियम हो या न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन का कलेक्शन हो, अब ये सारा क्या करने लगे हैं, ग्लोबल एक ऑनलाइन एक्सेस बना लेंगे, सारे प्लांट का फोटो खींच के उसका डिस्क्रिप्शन डाल के अब इंटरनेट पे सारा मौजूद है, जिससे कोई भी साइंटिस्ट कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो बच्चों ये 24/7 आप ग्लोबल हाई रेजोल्यूशन इन लोग क्या करते हैं, फोटो खींच के स्कैन करते हैं, और आप 24 घंटे सातों दिन कभी भी कंप्यूटर से इनके हर्बेरिया जाके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं आसपास डाटा अपना शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या बच्चों फ़ायदा होता है, बार बार हाथों से छूने का जरूरत नहीं है, जिससे असली ऐतिहासिक सीट क्या होगा, कभी खराब नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, एक बार फोटो खींच के सब कोई देख सकते हैं। तो बच्चों अब मॉडर्न ट्रेंड हर्बेरियम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वीं सदी में अब जमाना क्या है, मॉलिकुलर हर्बेरियम का। तो मॉलिकुलर हर्बेरियम बच्चों किसे कहते हैं, ये CVT PG के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, सैकड़ों साल पुराने सूखे नमूने से सभी DNA निकाल लेते हैं। इससे क्या करते हैं, DNA बार कोडिंग करते हैं, उसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं और एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं। बच्चों समय के साथ साथ रिसर्च और आगे बढ़ते जाए, अब वर्चुअल हर्बेरियम से आगे अब AI असिस्टेड आइडेंटिफिकेशन भी आ गया। हर्बेरियम सीट का उपयोग करके मशीन लर्निंग एक कंप्यूटर एल्गोरिदम में कंप्यूटर प्रोग्राम चुटकियों में पौधों और उनके लक्षणों को आइडेंटिफाई कर सकता है। उसी के साथ साथ आप इकोलॉजिकल मॉडलिंग यानी पूरे पुराने हर्बेरियम डेटा को सारा जोड़कर हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ देखते हैं कैसे प्रजातियों का उसका हैबिटेट चेंज हो रहा है, पौधों में बदलाव आ रहा है। बच्चों एक और बड़ा चीज आ रहा है, सिटीजन साइंस एंड गेमिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, डिजिटलीकरण से आम जनता और छात्रों को जोड़ना, पौधों के ट्रेड्स को बताना। आज आप भी जाके हर्बेरियम डिजिटल देख सकते हैं, किसी का भी अध्ययन कर सकते हैं। आज से 10-20 साल पहले भी ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मुमकिन है कि आप इंडिया में बैठ के ग्लोबल किसी भी डेटाबेस से वहाँ के पौधे और वो लोग हमारे पौधों के मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उनके कैरेक्टर सब कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर हर्बेरिया को कैसे संग्रहित किया जाता है, ट्रेडिशनल हर्बेरियम के कहाँ कहाँ रखे गए हैं,
उनके क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे पौधे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्सोनॉमी के और डिफरेंट ट्रिक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैसे क्लैडिस बनाए जाते हैं, कैसे की बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को और टाइप ऑफ स्पेसिमेंस को आगे देखेंगे। थैंक यू।